नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है हरे रंग का। जी हाँ, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव हुए, महानगरपालिका के चुनाव हुए। उसमें चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो है ठाणे शहर का मुंब्रा इलाका। मुंबई से करीब है एकदम, और मुंब्रा इलाका वैसे ही देखा जाए तो सेंसिटिव भी माना जाता है। लेकिन इस समय वहाँ पर हरा रंग को लेकर काफ़ी राजनीति गर्म है। जितेंद्र आव्हाड का जो शरद पवार पार्टी के एनसीपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, और वही जो है पार्टी के सब कुछ थे, और उन्हीं के हाथ में टिकट बंटवारे का पूरा काम था, जिसमें यूनुस शेख जो कि उनके ही करीबी हैं, उन्होंने एक सीट की क्या मांग की, उसके ऊपर उन्होंने ना कर दिया। उसके ऊपर ही आज वो है पूरी तरह से राजनीतिक बवाल हो गया है, यानी कि मुंब्रा ग्रीन करने की भी बारी हो गई है। अनाउंसमेंट हो गया है। यूनुस शेख की बेटी शहर शेख जो एकदम जीत से इतनी उत्तेजित हो गई है कि अब जो है पूरे मुंब्रा को तो हरा करना चाहती है। अब उसके बवाल ऐसा हो गया कि कहीं पूरा देश ना हरा हो जाए, यानी नेता भी जो है हरे रंग का ना हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है। इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरह का जो बवाल उठता है, आखिरकार जितेंद्र आव्हाड जो इस समय एकदम से गायब से हैं, कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनका ही सब बोया हुआ बीज है, आज उन्हीं को जो है काट रहा है। ऐसा स्थिति देश में क्या उभर सकती है? क्या ऐसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है? एमआईएम आज की पार्टी तो है नहीं, सालों साल से हर चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं और कुछ न कुछ नए कारनामे कर गुजरते हैं, और उसी का एक भाग है मुंब्रा इलाका। सर, आपने देख रहे हैं सर, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद जब एनालिसिस हुई, जिस तरह से प्रोपोगंडा मचा हुआ है इस समय हरे रंग को लेकर, यानी नेता ही हरे रंग हो जा रहे हैं, उनका इलाका हरे रंग का हो जा रहा है, हरे रंग से द्वेष भी हो रहा है, इसको क्या मानते हैं सर? देख, सच बोले तो हरा रंग ये समृद्धि का है जी, लेकिन हम लोगों ने हरा रंग मुसलमानों का जी, और भगवा रंग हिंदुओं का बांट दिया है। ऐसा बांट दिया है जी, हमारे तिरंगे में हरा भी है, भगवा भी है, सफेद भी है, नीला भी है जी, लेकिन उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये जो मुंब्रा का इलेक्शन रिजल्ट है वो एक बड़ा मैसेज दे रहा है। जी, देखो, वहां पर पिछले 4 इलेक्शंस जितेंद्र आव्हाड बड़ी मेजोरिटी से चुन के आ रहे हैं। 1 लाख वोट से तो विधायक चुन के आए। वो अपना मुंब्रा, कलवा, कौसा, ये पूरा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, और काफी अच्छे तादाद में उनके नगर सेवक भी वहां से चुन के आते थे। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा में अजित पवार की तरफ से मुंब्रा में एक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ नजीब मुल्ला खड़े थे, जो यहाँ थाना के नगर सेवक भी है, जाने माने नगर सेवक, वो भी 4-5 बार चुन के उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के चेले हैं और उनके ही चेले हैं। लेकिन वो खड़े थे, वो मुस्लिम है, फिर भी 2024 के इलेक्शन में नजीब मुल्ला को वहाँ के मुसलमानों ने हराया, जी, जितेंद्र आव्हाड को जबरदस्त मेजोरिटी से जिताया। और उसके बाद अब ये देखो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ गए। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि जितेंद्र आव्हाड की हालत एकदम खराब हो गई, और एमआईएम और राष्ट्रवादी अजित पवार के बीच वहां से चुन के आए मुंब्रा से। तो ये जो है क्या है, देखो, मुस्लिम वोटर का जो एक मेंटल सेट है जी, कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट देने का नहीं, नंबर 1 जी। नंबर 2, उसी को वोट देने का जो बीजेपी को हरा सकता है। अगर उद्धव ठाकरे हरा सकता है तो उद्धव ठाकरे को वोट दो, कांग्रेस हरा सकती है तो कांग्रेस को वोट दो, शरद पवार का कैंडिडेट हरा सकता है तो उसको वोट दो, एमआईएम का कैंडिडेट हरा सकता है तो एमआईएम को वोट दो। तो उनका ये क्लियर कैलकुलेशन, जी जी जी, पूरे देश की हालत, उनको किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। फिर वो मुस्लिम लीग भी क्यों नहीं हो, एमआईएम क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ एक टारगेट उनके दिमाग में पिछले 70 साल में घुसा दिया है कि आपका दुश्मन एक, और वो है संघ और बीजेपी। और इसकी वजह से उनका टोटल पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होता है जी। जितेंद्र आव्हाड जो आज तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाजा के लिए टी-शर्ट पहनकर घूमते फिरते थे, मुसलमानों को अपने सर पे बिठाया था, आज उन्हीं मुसलमानों ने उनको पटक दिया जी। जो उनके भरोसे जितेंद्र आव्हाड थे, जो उनके खास दोस्त थे यूनुस शेख,
बराबर ना जी। 25 साल की दोस्ती थी उनकी, 23-25 साल की। एक सीट के लिए सब कुछ। एक सीट बोले तो अपने बेटी को दिया नहीं करके उन्होंने तुरंत MIM में प्रवेश करके बेटी को खड़ा किया, और जितेंद्र आव्हाड को मुमरा कौसा में ऐसा झटका दिया है कि जितेंद्र आव्हाड को संभालना भी मुश्किल हो रहा है जी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण न पार्टी है, न पार्टी कोई सिद्धांत है, कुछ नहीं, सिर्फ एक भाई मुस्लिम तुष्टिकरण। जी। ये मुस्लिम तुष्टिकरण जैसे कांग्रेस को ले डूबी है, वैसे ही शरद पवार को ले डूबी, जी। अभी उद्धव ठाकरे को भी ले डूबेगी, और कल जाके MIM को भी ले डूबेगी। बिल्कुल। क्योंकि ये तुष्टिकरण टेम्पररी होता है। जब धीरे धीरे जब मुसलमानों को पता चलेगा कि भाई अपना देश, ये अपना देश है, अपना विकास कौन कर सकता है, अपने लिए अच्छा काम कौन कर सकता है, तो जो पार्टी का अच्छा काम करेगी, जो अपने को सहारा देगी, जो बस उनके लिए वोट करना जरूरी है, ये जब उनके दिमाग में आएगा तभी जाके आएगा कि नहीं आएगा? तब नहीं आए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि वो वोट बैंक बना के रखा है कांग्रेस ने, मुस्लिम वोट बैंक। जी। ऐसा ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अगर कहीं हमेशा आप देखो मीडिया में मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उनकी वोट बैंक मतलब एक गट्ठा मत पूरा। अभी देखा हमने कॉर्पोरेशन इलेक्शन जी, में, जी, लोकसभा में देखा आपने महाराष्ट्र, पूरा के पूरा मुमरा का जो पैनल के वोट्स है वो बड़े तैमाद संख्या में पूरा पे पूरा जितेंद्र आव्हाड के तरफ से सीधा MIM के पास चले गए, और वो चुन के आए, पूरा पैनल चुन के आए, बाजू के पैनल से भी चुन के आए, और 5 सीट MIM की आई है, और 8 सीट जितेंद्र आव्हाड, उसको हारना पड़ा है वहां पे, और बहुत बड़ा झटका मिला है। इसीलिए कभी भी तुष्टिकरण करके किसी का भला नहीं होता। जो आज तुम्हारे साथ है वो कल तुम्हारा दुश्मन होगा, और ये आज की बात नहीं है, ये हम इतिहास अगर आप निकालेंगे, इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो यही आपको मिलेगा कि इनका भरोसा करना, क्योंकि इनकी मेंटालिटी सिर्फ धर्म के नाम पर चलती है। इनको न देश से कोई लेना देना है, न किसी पार्टी से कोई लेना देना है, यहाँ तक कि अपने फैमिली से भी कोई लेना देना नहीं। अपने धर्म के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन सर आव्हाड साहब की अगर बात करें, देखा जाए तो उन्होंने मुस्लिम वोट पाने के लिए सिर्फ गोल टोपी लगाई, भगवान के ऊपर अनाप शनाप बातें की, मुसलमानों के मसीहा बताए गए, वहां पर उनके नाम भी बदल दिए गए, जितिउद्दीन तक कहा गया, और न जाने क्या क्या किया। लेकिन आज उसका परिणाम जो आज मिल रहा है, तो ये पूरे देश जो नेता हैं उनको सबक सीखने की जरूरत है। जरूर, यही है, सिर्फ आव्हाड साहब को नहीं, जितने नेता इस तरह के तुष्टिकरण लगे हैं। अभी इनका भी एक उदाहरण मैं बोलता हूँ, मुंबई का मनसे के, जब मनसे ने मस्जिद के ऊपर के जो लाउड स्पीकर थे उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो मनसे का एक बड़ा कार्यकर्ता मोरे करके, उसने उसका विरोध किया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर अगर ये कर रहे हैं तो वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे यहाँ मुस्लिम वोटर, मेरे वहाँ यहाँ मुस्लिम वोटर्स है, वो नाराज हो जाएंगे, मैं इसलिए मनसे से इस्तीफा देता हूँ, दे दिया। और कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वो खड़ा हुआ, ये मुस्लिम लोगों के भरोसे अपक्ष हार गया, किसी ने वोट नहीं दिया। तो ये उदाहरण है। और जब तक ये हम लोग नहीं समझते, इनकी राजनीति लोगों को समझ में नहीं आती है कि देखो इनका तो एक ही है कि किसी भी हालत में जब तक माइनॉरिटी में है तब तक रहेंगे अपने साथ, और जब धीरे धीरे उनकी जैसे भी मेजॉरिटी बढ़ती जाती है तो वो पूरा कब्जा। देखो आज अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर बना है, लंदन में है, जहां जहां पर उनकी मेजॉरिटी बढ़ते जाती है पूरा कब्जा कर लेते हैं। और ये उनका हमेशा का है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। और अगर हम लोग के नहीं, हिंदू लोग अगर ये नहीं समझ सकते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उनका जो ये रवैया है ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक मदरसाओं में से इनको ये सीख दी जाती है, ये नहीं रुकेगी। धीरे धीरे मदरसा में दिलने वाला जो इनका, क्योंकि उनको अभी तक क्या है, उनको मदरसा ज्यादा प्रिय रहता है स्कूल के वजह से, लेकिन अभी धीरे धीरे उनके समझ में आया कि अपने को अगर जीना है, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जरूरी है, तब जाके ये सुधरेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इनका सुधरने का रेट जो है वह बहुत ही कम, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक अच्छा सबक दिया है मुमरा ने,
और इसका परिणाम आगे चलकर अगर हम होशियार नहीं रहेंगे तो सबको भुगतना पड़ेगा। और जो नेता आज मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेहतर उदाहरण है, इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। तो फ्रेंड्स देखा कैसा किस तरह से मुमरा हाईलाइट हुआ है सिर्फ एक कैंडिडेट के यानी एक नगर सेवक की वजह से और एक पैदल की वजह से। आज मुमरा जो है हरा होने जा रहा है। अब ये सब लोग इसलिए त्राईमान कर रहे हैं कि कहीं ये पूरा देश ना हरा हो जाए। तो शुरुआत है ये, अगर इसमें अगर लोग सबक सीखे तो ठीक है, लेकिन जनता है, जनता को सब पता है क्या नहीं है। देखा जाए तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो नगर सेवक का चुनाव जो होता है एक छोटे लेवल का, एक कारपोरेशन लेवल का चुनाव होता है। इसमें उन लोगों को चुना जाता है जो इलाके में बड़े अच्छे लेवल पर काम करते हैं और लोग जो है जिस पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या है, मुमरा निवासी जो है जिस तरह से चुन के आए हैं, जो हरा रंग की बात हो रही है, तो क्या उन्हें हरा रंग करने के लिए चुन के लाए गए हैं, इससे बड़ा सवाल उठता है। और रही बात जितेंद्र रावत की, तो उनकी अभी विधायकी के लिए अभी 4 साल का समय है। हालांकि वो यही कह रहे हैं कि हमने जो गलतियां की है उसको हम जरूर सुधारेंगे। अब वो किस तरह सुधारते हैं और किस तरह वो सबक लेते हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए इसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।